हाय एंड जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो को नॉर्मल वीडियो ना समझना। भाई, हर साल ना जाने कितने ही बच्चों को सिर्फ इस बात से डराया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई एनडीए का पेपर है, सीडीएस का पेपर है, यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है। लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, लाखों के लाखों बच्चे पेपर अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं। और ऐसे में अगर तुम्हारा पेपर निकल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, कुछ नया हो जाता, अचंभा हो जाता है। ये सब सिर्फ और कुछ नहीं, एक मिथ है जो कि कोचिंग एकेडमीज ने, नए नए सो कॉल्ड मेंटोर्स ने, टीचर्स ने बना के रखा है, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है, उनको अपना बिजनेस चलाना है। ये बात हर कोई आपके सामने नहीं रखेगा। हम लोग एनकेजे पूरे प्लेटफॉर्म पे ये चीज प्रोवाइड करते हुए काफी लंबे समय से आ रहे हैं कि नहीं, एनडीए और सीडीएस पेपर निकालना कोई इतना बड़ा भी हुआ नहीं है, कोई इतना बड़ी तीरंदाजी नहीं है। रियलिटी क्या है, क्यों इस सबको हम ऐसा कह रहे हैं, उसके पीछे, सब चीज़ों के पीछे एक बात हम कहेंगे कि डेटा एंड फैक्ट्स पे आओ, तब समझ में आता है कि कोई एग्जाम कितना टफ है और कितना आसान है। एफकेट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ यूपीएससी, एनडीए एंड सीडीएस। सबसे पहले, क्या हमारा कंपटीशन है? व्हाट इज कंपटीशन? कंपटीशन डिपेंड होता है कुछ चीज़ों पे। सबसे पहले पेपर लेवल पे, कि पेपर लेवल कितना आता है उस एग्जाम का। दूसरा, कैंडिडेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फियर। फियर उस चीज को टफ बना देता है। कोई भी चीज अगर आपसे कह दें कि ये तो बच्चों का काम है, आप करके दिखा दोगे, भले वो फिर कितना भी कठिन काम रहा हो। आपको शायद वो ये चीज याद होगी, आपने कभी हिस्ट्री में ये चीज पढ़ी होगी। 1939 के अराउंड की बात है, और जॉर्ज डेंटिक नाम का था। उन्होंने जब क्लास में पहुंचे और देखा कि बोर्ड पे ये क्वेश्चन लगा हुआ है, उन्हें लगा कि होमवर्क मिला हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं। कुछ समय उन्होंने लगाया, और लेकिन उन्हें कठिन लगा, तो वो घर पे चले गए। घर पे जाकर उन्होंने सॉल्व कर दिया उस क्वेश्चन को। उन्हें पता ही नहीं था ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि अभी तक की स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री में वो अनसॉल्व मिस्ट्री रही थी। लेकिन उन्होंने उसे सॉल्व कर दिया। अगर उन्हें पता होता कि वो हमारी मिस्ट्री है, तो सॉल्व कभी ही नहीं करते, ना करने की कोशिश करते, ना कर पाते। ऐसे ही अगर आपको बताया ना जाए कि ये डर कितना बड़ा है, या फिर आपको ये ना बताया जाए कि ये एग्जाम एक्चुअल में कितना फुद्दू है और कितना टफ है, तो आपके जो रियल में परफॉर्मेंस है वो भी इनहेंस हो जाती है, और वही डिग्रेड भी हो सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं। भाई, इसके पीछे रीजन क्या है इतनी बातों करने का? शुरू करते हैं। क्या हमारे पास में रियल में कोई कंपटीशन है? तो हम बताएं, पेपर लेवल अच्छा आता है, जी हाँ आता है। लेकिन 12th क्लास आप पास करके आ रहे हो, तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप इतना लेवल अपना मेंटेन करके रखें। इतना अवेयर कैंडिडेट चाहिए होता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में, आर्म फोर्सेज में हमारे ऑफिसर बनने के लिए। क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं? नहीं, यही फैक्टर ही तो है जो सबसे ज्यादा डराया जाता है, जो सबसे ज्यादा भौकाल मचाता है। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। क्योंकि टीचर्स जानते हैं कि ये डेटा कभी उनको पता ही नहीं चलेगा बच्चों को। लेकिन ये बात तब तक होती जब तक कि एनकेजी जैसे प्लेटफॉर्म ना एग्जिस्ट करे। ओके। और फियर तो आपको पता ही है कितना लंबा चलाया जाता है। हमने ये कर दिखाया, हमने वो कर दिया, इंडिया में सबसे बड़ी कोचिंग हमारी है, इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं। बच्चा कभी भी एक प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ता है। नाउ, क्या फैक्ट्स हैं, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये सबसे पहला फैक्ट आता है हमारे पास में। हमने आरटीआई लगाई थी यूपीएससी की डिपार्टमेंट में। उन्होंने हमको बताया कि एनडीए 2025 में जो हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, ध्यान से पढ़ना, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, ये फॉर्म अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो कितने हैं? वो दे रखे हैं 2,97,083। तो एनडीए 2025 में जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, उसमें 2,97,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। और इनमें से कितने अपियर हुए इस एग्जाम में, वो भी डेटा हम लोगों के पास में 2,16,200 323 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे। सोच रहे, अराउंड अराउंड 86,000 कैंडिडेट्स ने मिस कर दी अपनी एग्जाम, स्किप की एक्चुअली। ओके। ये डेटा हम लोगों के पास में इतना आ गया है। ये एनडीए 1 2025 का है। एनडीए 2 2025 का भी डाटा हम लोगों के पास में है। एनडीए 2 2025 में क्या होता है कि एनडीए 2 2025 में हमारे जो फॉर्म फिल होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 लाख। एनडीए 2025 में जो कैंडिडेट आते हैं, वो आते हैं 3,14,900, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से तो कुछ होगा नहीं, तो कैंडिडेट अपियर होते हैं एग्जाम में। कितने अपियर होते हैं जाकर? 2,35,000 ओनली, 276। कितने सारे बच्चों ने, अराउंड अराउंड 79,000 बच्चों ने पेपर मिस कर दिया। आप सोच रहे हो, 80,000 बच्चों ने पेपर दिया ही नहीं। यहाँ पर भी अराउंड अराउंड 86,000 बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया। ओके। और इसमें देख रहे हो, एनडीए 2 2025 वाले एनडीए 2 में हमेशा ही स्किपिंग रेट ज्यादा होता है, पेपर में बच्चे भी कम अपियर होते हैं। ओके।
एनडीए 1 2024 में बात करते हैं, फॉर्म ही कम पड़े। एनडीए 2 2024 में फिर से फॉर्म इससे भी कम पड़े। गर्ल्स में अलग है ये डाटा आपके पास में। 2,96,000 अराउंड 3 लाख बच्चों ने पेपर में फॉर्म फिल किया था एनडीए 1 2024 का, और 2,43,000 बच्चों ने ही सिर्फ एनडीए 2 का फॉर्म फिल किया था। ये चीज आप समझ रहे हो कि कितने 2.5 लाख बच्चे पेपर फॉर्म फिल कर रहे हो ऑन एवरेज। 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख अराउंड। ये एनडीए का डाटा था। सीडीएस पे आते हैं, ये पिछले 2 साल का है, आगे पिछले का भी ऐसे ही रहता था। इसमें बात करते हैं सीडीएस 2024 में सिर्फ 90,000 बच्चे पेपर देने गए। और कोचिंग एकेडमी क्या कहती है, 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और सीडीएस में भी फॉर्म इतने नहीं फिल होते हैं, 1 से लेकर 1.5 लाख फॉर्म फिल होते हैं बस, और 8,000 इनमें से क्लियर करते हैं। हाँ सही बात है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। सीडीएस एनडीए में भी देखो, इतने में से कितने अपेयर कर रहे हैं, 2,35,000 अपेयर कर रहे हैं, इनमें से 8 के अराउंड क्लियर करते एग्जाम। लेकिन जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी तो है कि सीडीएस 1 2024 में, ये सीडीएस 1 2024 का डेटा हम लोग पास में है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 1.5 लाख, 1.1 लाख सीडीएस 2 का पेपर फॉर्म फिल हो रहा, फीमेल ने इन्होंने अप्लाई किया था। देख लो इतने हैं, और कोई नहीं है। और सिर्फ हुआ मचार का सीडीएस का पेपर, सीडीएस का पेपर, ये है सीडीएस का रियलिटी भाई, ये है रियलिटी। उसके बाद में दूसरी, अराउंड 50% जो बच्चे होते रिपीटर्स होते हैं, तो वही एग्जाम क्लियर करते, वही नहीं करते, वही पेपर देते, सब वही चल रहा होता है। कंपटीशन आपका किससे है, और अराउंड आपका कंपटीशन 40 से लेके 50 के बच्चों से है बस। रियल कंपटीशन, ये है रियल कंपटीशन, रियल कंपटीशन। और भाई अगर मेरी बात करो तो हमने 12 बार एग्जाम दिया, 4 बार एनडीए, 4 बार सीडीएस, 4 बार एफ कैट, चारों 12 के 12 बार निकाला है। तो मेरी बात ना करना अगर कोई सोच रहा हो कि ये यहाँ पर आकर ज्ञान दे रहे, नहीं, हमने किया तब हम ये बात बोल रहे हैं। और ये हुआ नहीं हमने माना, तभी हमने करके दिखाया है। हुआ नहीं मानना होता, किसी भी चीज का फियर नहीं लेना है। ये जो बाकी के बंदे आ रहे हैं उनसे क्या करना है, हमें हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। अब आते हैं इंडिया 1 2026 के बारे में, सीडीएस 1 2026 के बारे में। आइए, इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये सभी डेटा मिल जाएगा, ओके, प्रोवाइड रहता है। एनडीए 1 2026 में कैंडिडेट अप्लाई हुए हैं 3,10,490। कितने बच्चों ने पेपर दिया, सॉरी अपियर हुए हैं, फॉर्म अप्लाई किया है 3,10,490 ओनली। सीडीएस में 1.55 लाख अगेन फॉर्म फिल होते, वही ऑन एवरेज, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं। कितने बच्चे पेपर देने जाते हैं, 2.2 लाख। कितने बच्चों ने मिस कर दिया, अराउंड हमारे बच्चों ने, ये हो जाएगा 70 और 87,000 बच्चों ने मिस किया एग्जाम। वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वही ट्रेंड फॉलो हो रहा, वही ट्रेंड फॉलो हो रहा। ये मिस किया था बच्चों ने, इतने बच्चों ने मिस किया एग्जाम, हाँ वही ट्रेंड फॉलो हो रहा। ये एनडीए 1 2026 और सीडीएस 1 2026 की ऑफिशियल आरटीआई है, जो कि एनकेजे ने लगाई थी। आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर होगी कि फोमो सिर्फ आपके अंदर भरा जाता है, रियल में कंपटीशन नहीं है भाई। अब कोई सोचे आकर कि ये तो एसएससी में भाई बच्चा 25-25 लाख बच्चा फॉर्म डालता है, और 15-15 लाख बच्चे अपियर भी होते हैं, और वहां पर बच्चे आप जितने टैलेंटेड नहीं होते हैं, आप जितने मेहनती होते कि नहीं होते ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आप इतने टैलेंटेड, आपके जितनी सुविधाओं वाले नहीं होते हैं। अगर अभी भी आपको रोना है कि मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, मुझे रिसोर्सेज की कमी है, तो भाई रोते रहिए। इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पर हर चीज प्रोवाइड हो रही है, हर चीज करते हैं, चाहे नोट्स हो, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन हो, चाहे गाइडेंस हो, हर चीज प्रोवाइड है। आप रोते रह जाएंगे, जो करने वाले होते कर लेते हैं। रियल कंपटीशन सिर्फ इतना ही है, रियल कंपटीशन सिर्फ वही है 50 से 60,000, जो रियल कंपटीशन आपका आएगा। रियल कंपटीशन सिर्फ 50 से 60,000 बच्चों में ही है इंडिया में, सीडीएस में उसे भी कम। और जल्दी एक एफकेट के ऊपर ऐसा ही वीडियो आएगा। अगर अभी भी डर लग रहा है कि नहीं भैया हमसे तो नहीं होगा, एनडीए 2 तो बहुत कठिन होता है, सीडीएस 2 तो बहुत कठिन होता है कठिन, कम टाइम होता है, बच्चे भी तो फॉर्म फिल नहीं करते हैं, अपीयरेंस भी तो कम होता है एग्जाम में, वो जो कंपटीशन उधर था वो हट गया, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप समझते क्यों नहीं है ये, आपकी परफॉर्मेंस से ज्यादा बगल वाले की परफॉर्मेंस मैटर करेगी, ओके। आई होप अभी चीजें क्लियर होंगी, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। और ये पीडीएफ अगर आपको ये पूरी आरटीआई की डिटेल चाहिए होगी तो हम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल का नाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।